Dear students, dear viewers, welcome again, and I hope all of you will be fine and your time will be going good. And the lesson we have been going through is packing, and this is the first lesson of class 9th. We have finished the text of this lesson, the storyline of this lesson, then its textual questions, and also have done its language work. And in this very video, we have to start from here. That is, we have to match this column A with the meanings in the column B. और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं. स्लेविंग है, क्योस है. स्लेविंग मीन्स वर्किंग हार्ड, क्योस मीन्स कन्फ्यूजन, रमेज मीन्स टू डिस्टर्ब समथिंग, टू पुट समथिंग इन दिस ऑर्डर. स्क्रैप आउट मीन्स खरोच खरोच के निकालना. स्टम्बल ओवर मीन्स टू फॉल ओवर समथिंग, किसी चीज़ पे गिरना, ठोकर लगना. अकम्पलिश मीन्स टू अचीव समथिंग, अचीवमेंट या कोई चीज़ हासिल करना. तो उस सेंस में ये यहाँ पे आया है. और इनके जो मीनिंग्स हैं दैट वी हैव टू ज्वाइन वो इस तरह से हैं. दैट इज़ स्लेविंग. स्लेविंग मीन्स वर्किंग हार्ड. स्लेव असल में गुलाम को कहते हैं, बट हियर इन दिस वेरी कॉन्टेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वेरी लेसन, इट इज़ वर्किंग हार्ड, बड़ी मेहनत करना. क्योस मीन्स कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर. बिल्कुल जब कोई चीज़ कन्फ्यूज हो, बिल्कुल जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, दैट इज़ टोटली इन डिसऑर्डर, टोटली इन डिसअरे. एंड देन देयर इज़ रमेज. रमेज मीन्स सर्च फॉर हरीडली और केयरलेसली, बड़ी तेज़ी से किसी चीज़ को ढूंढना, हरीडली एंड केयरलेसली. एंड देन स्क्रैप आउट मीन्स रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड अनदर यूजिंग शार्प टूल, किसी तेज़ धार वाले आले से कोई चीज़ खरोच खरोच के निकालना. स्टम्बल ओवर मीन्स फॉल और स्टॉप ऑकवर्ड बाय वाइल वॉकिंग, गिरना या ठोकर लगना बड़ी ऑकवर्ड अंदाज में वाइल वॉकिंग, जब आप चल रहे हो. अनकैनी मीन्स स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल स्ट्रेंज हो, मिस्टीरियस हो, डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो, दैट व्हाट इट एक्चुअली इज़. तो यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक दूसरा वर्ड दिया गया है हियर, इट इज़ अकम्पलिश. अकम्पलिश मीन्स टू अचीव समथिंग, फिनिश सक्सेसफुली, अचीव कोई चीज़ हासिल करना, कोई चीज़ अचीव करना. तो ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए थे जिनको हमको वी हैव टू ज्वाइन देम विद देयर रेस्पेक्टिव मीनिंग्स. एंड देन देयर इज़ टू हैव टू गेट इनटू अ रॉ, और किसी फाइट, टू गेट इनटू अ रॉ, किसी चुंगल में पड़ना, किसी लड़ाई में भिड़ना. इसके जो मीनिंग है वो यहाँ पे ए क्वारल और एन आर्गूमेंट, कोई ऐसी लड़ाई या कोई ऐसी आर्गूमेंट, तकरार, जिसमें देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ क्वारल और आर्गूमेंट बिटवीन टू पीपल, जब दो बंदों के दरमियान कोई लड़ाई या कोई झगड़ा हो. तो इस सेंस में ये यहाँ पे वर्ड्स आए हैं. इसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं. That is toss for, toss about, fall on, into, fall out, search for, scrape out, mess about. These are some phrases and we have to, एक तो हमको वी हैव टू यूज़ दीज वेरी फ्रेजेस इनटू सेंटेंसेस. अब हमको ये फ्रेजेस जो यहाँ पे दी गई हैं, हमको इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है. टॉस फॉर समथिंग मीन्स वो सिक्का उछाल के कोई फ़ैसला करना. टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग बाय स्पिनिंग कॉइन इन द एयर, सिक्का उछाल के कोई फ़ैसला करना. वी कांट बोथ गो, वी शैल टॉस फॉर इट, हम दोनों नहीं जा सकते, हमको इसके लिए टॉस करना है. एंड देन देयर इज़ टॉस अबाउट, टू डिस्कस आइडियाज़ इन ए कैजुअल और जनरल वे, कोई आइडिया या कोई थॉट डिस्कस करना है, बिल्कुल वो एक कैजुअल अंदाज में, कोई एक गैर रस्मी अंदाज में. वी सैट एंड टॉस अ फ्यू सजेशंस अबाउट, हम बैठ गए और हमने इसके बारे में कुछ अपनी सजेशंस दी. फॉल इनटू समथिंग, दैट मीन्स टू बिगिन टू बी इन ए पर्टिकुलर स्टेट, किसी हालत में फंस जाना, किसी चीज़ में गिरना, किसी चुंगल में फंसना, या कोई कंडीशन होना. ही फेल इनटू डीप स्लीप, वो सो गया, इसकी ये कंडीशन हो गई. फॉल आउट मीन्स टू बिकम लूज एंड ड्रॉप आउट, बिल्कुल कोई चीज़ हारना या किसी चीज़ से ड्रॉप आउट हो जाना. द थेरेपी मेड हर हेयर फॉल आउट, जो थेरेपी है इसकी वजह से इसके जो बाल हैं वो गिर गए. दैट इज़ सर्च फॉर समथिंग, टू लुक केयरफुली फॉर समथिंग, किसी चीज़ को ढूंढना. दैट आई सर्च एवरीवेयर फॉर माई सेल फोन, मैं हर जगह अपने फ़ोन को ढूंढ रहा था. स्क्रैप आउट, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ समथिंग एल्स, किसी चीज़ के अंदर से कुछ निकालना. ही स्क्रैप्ड द बाउल विद अ स्पून, उसने इस बाउल से खरोच खरोच के निकाला. बाय द हेल्प ऑफ दिस स्पून, स्पून के ज़रिए. दैन देयर इज़ मेस अबाउट. मेस अबाउट मीन्स टू स्पेंड टाइम एंड एन्जॉय योर सेल्फ, अपना वक्त बिताना और एन्जॉय करना. चिल्ड्रन आर मैसिंग अबाउट अराउंड इन वाटर स्नो, जो बच्चे हैं वो पानी में या स्नो में बिल्कुल खेल रहे हैं, अपना टाइम एन्जॉय कर रहे हैं. सो डियर व्यूअर्स, ये थे यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दैट वी हैव टू यूज़ इन द सेंटेंसेस. आप इनको फिर से देखिए एंड ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस ऑन दीज वेरी फ्रेजेस. आप अपने हिसाब से इन पे सेंटेंस बनाने की कोशिश करें.
And then there is the writing work question, that is, you have seen how Jerome, George and Harris mess up their packing, especially of the hamper. From their mistakes you must have thought of some do's and don'ts. जो यहाँ पे जॉर्ज हैरिस हैं, आपने देखा, या जेरोम है, दैट दे मैस अप देयर पैकिंग, उन्होंने पैकिंग में कैसे ये मैसअप किया, कन्फ्यूज़ कियोस पैदा किया, स्पेशली ऑफ द हैम्पर, खासकर जो हैम्पर है, जो एक बड़ा बर्तन होता है जिसमें वो चीज़ें रखते हैं. फ्रॉम देयर मिस्टेक्स यू मस्ट हैव थॉट ऑफ सम डूज एंड डोंट्स वाइल पैकिंग. उनकी इन गलतियों से आप समझ गए होंगे कि देयर आर सम डूज एंड डोंट्स, कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है वाइल पैकिंग, जब आप कोई चीज़ पैक कर रहे हो. कैन यू गिव सम टिप्स फॉर पैकिंग बाय कंप्लीटिंग द पैराग्राफ बिलो. यहाँ पे नीचे पे एक लाइन दी गई है, एक सेंटेंस दिया गया है, एंड यू हैव टू मेड अ पैराग्राफ फ्रॉम दिस वेरी सेंटेंस. इस सेंटेंस के मुनासिबत से आपको एक पैराग्राफ बनाने की यहाँ पे कोशिश करनी है. एक्चुअली ये सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं दैट द स्टूडेंट्स नीड टू अटेम्प्ट बाय देयर ओन सेल्व्स. ये कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, यू हैव टू डू इट बाई योर ओन. अगर आप इसको ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पा रहे हो तो कोई मसला नहीं है. विद पैसेज ऑफ टाइम जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट अ मास्टरी ओवर दीज थिंग्स. आप इन चीज़ों पे एक मास्टरी, एक महारत हासिल करोगे. सो ये आपकी राइटिंग वर्क को इम्प्रूव करने के लिए हैं कि कल एग्ज़ाम में आप कुछ, अगर आपका क्वेश्चन कुछ इधर उधर आता है, सो दैट यू कैन राइट एट लीस्ट समथिंग इन रेस्पॉन्स. आप कुछ चीज़ें जवाब में लिख सकते हो. एक्चुअली यू हैव टू राइट, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वेरी क्वेश्चन बाय योर ओन. तो यहाँ पे जो इस तरह से हैं, फर्स्ट पैक ऑल द हैवी आइटम्स स्पेशली द वंस यू डू नीड राइट अवे. पहले ये कह रहा है कि आप हैवी आइटम्स पैक करो, खासकर वो जो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी है. देन यू नीड टू पैक लाइटर बट हार्डर आइटम्स. इसके बाद आप ऐसी चीज़ें जो सख्त हो लेकिन कुछ लाइटर हो, थोड़ी हल्की हो लेकिन हार्डर हो. देन आफ्टर दैट यू नीड टू पैक सम वेजिटेबल्स लाइक और ईटेबल्स. इसके बाद चाहिए कि आप कुछ वेजिटेबल्स या ईटेबल्स, खाने पीने की चीज़ें रखो ताकि उन पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, वो फैल ना जाए या वो क्रश ना हो जाए. Now before strap the bag, remember don't sit over the bag before you put toothbrush out of before you put toothbrush into the bag. इससे पहले कि आप इस बैग को स्ट्रैप करो, इसको बंद करो, कि जो आपका टूथब्रश है, ऐसी चीज़ें हैं या सोप है या दूसरी चीज़ें हैं दैट यू नीड डेली, तो आप वैसी चीज़ें बैग में डालो. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू पैक योर डेली नीड आइटम्स. खासकर जो आपके डेली नीड आइटम्स हैं, जो आपकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो आप फॉरगेट नहीं करो कि उनको पैक करो इससे पहले कि आप बैग बंद करो. एट लास्ट स्ट्रैप दिस नाउ. आखिरकार आपका जो बैग है, स्ट्रैप दिस बैग आप. सो यहाँ पे मैंने एक स्केच के तौर पे ये लिखा है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट बाय योर ओन. आपको ये चीज़ खुद ही अपने लेवल पे प्रैक्टिस करनी है. तो यहाँ पे हैव यू एवर सीन ए ह्यूमरस मूवी, स्केच योर फेवरेट कैरेक्टर. क्या आपने कोई ह्यूमरस मूवी कोई देखी है, एंड यू हैव टू स्केच फेवरेट कैरेक्टर. जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है, आपको इसका एक स्केच बनाना है, उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखनी है. सो एनी मूवी वट एवर विच एवर मूवी यू हैव सीन, वेदर दैट इज़ ऑफ बॉलीवुड, हॉलीवुड और एनी अदर फिल्म इंडस्ट्री, तो आप उस हिसाब से कोई जो कैरेक्टर स्केच है वो यहाँ पे डालोगे. जो है आपने वो धमाल, गोलमाल, उस तरह की जो मूवीज़ हैं उनमें वो कैरेक्टर स्केच हैं, या आपने मुन्ना भाई जो है उसमें वो कैरेक्टर स्केच हैं सर्किट का. सो वो आप उस तरह का कैरेक्टर स्केच यू हैव टू गिव. आपका उसका कैरेक्टर स्केच कैसा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, उसके डायलॉग्स कैसे थे, उसका एक्शन कैसा था, उसका एक्सेंट कैसा था, और उसका जो ह्यूमर था वो किस टाइप का था. So you have to sketch, you have to write about a favorite character in a humorous movie. कोई ऐसी कॉमेडी जो होती हैं उस टाइप की मूवीज़, तो आपको उस हिसाब से एक फेवरेट स्केच अपने लेवल पे लिखना है. यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन. तो कोई भी मूवी जो आपने देखी है और जिसका भी कोई भी जो कॉमिक कैरेक्टर आपको अच्छा लगा हो, तो आप वो चीज़ लिखोगे. यू विल प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन. एंड फाइनली देयर इज़ द डिस्कशन क्वेश्चन दैट यू हैव टू डिस्कस to get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object. And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. This is a humorous remark, but produces humor in the remark. यहाँ पे एक उस जो मोंटोमोरेंसी हैं डॉग, उसके बारे में ये चीज़ लिखी गई है कि उसका जो मकसद था वो ये था कि वो
ठोकर खाए और गिरे, और जब लोग उसको कंटिन्यूसली 1 घंटे तक गालियाँ देते थे, वो उसका एक बड़ा एम, बड़ा एक मकसद था और एक मुद्दा था। एंड व्हेन ही वाज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, एंड व्हेन ही गॉट सक्सीड इन अकम्प्लिशिंग दिस फीट, इस चीज़ को जब वो हासिल करता था कि वो लोगों से गालियाँ खाता था, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, एंड हिज कंसीट, हिज गेट, हिज बॉडी लैंग्वेज एंड एटीट्यूड बिकम क्वाइट अनबियरेबल। उसका जो बॉडी लैंग्वेज था, जो गेट था, जो अंदाज था, वो बड़ा ही एक अनबियरेबल होता था। वो उसमें एक बड़ा एक एटीट्यूड आता था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी चीज़ हासिल की हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया हो। दिस इज़ ए ह्यूमरस रिमार्क, एक ह्यूमरस रिमार्क है, इस पर हंसी आती है। इसमें एक मिजाक का एलिमेंट है। व्हाट प्रोड्यूसेस ह्यूमर इन द रिमार्क, इस रिमार्क में आपको क्या ह्यूमर नज़र आता है? इसमें ह्यूमर यही है कि ये जो डॉग है वो कोई अच्छी चीज़ हासिल नहीं कर पाता है जिस पर फिर उसका वो एटीट्यूड आ जाता है, बल्कि वो लोगों से गालियाँ खाता है, और जब वो इसको कंटिन्यूसली 1 घंटे तक गालियाँ देते हैं तो उस चीज़ से। So, dear viewers, this was about the dog Montmorency, who felt conceited and his attitude becomes quite unbearable because of his achievement. And the achievement is that he has been readily cursed for an hour by the people when he got stumbled over the things, and that is his highest aim. And in this lies this humorous element or the humorous remark that produces humor in this very lesson. तो हमने ये देखा कि जो यहाँ पे ये डॉग है मोंटोमोरेंसी, वो किस चीज़ पे खुश होता है, और यही चीज़ जो है ये इस लेसन में ह्यूमर क्रिएट करता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की हो जब लोग उसको गालियाँ देते हैं। इन्वेंट ह्यूमरस रिमार्क्स एपिसोड्स एंड एक्सचेंज देम विद ईच अदर, एंड नाउ यू हैव टू इन्वेंट ह्यूमरस रिमार्क्स। आप कुछ ऐसी बातें क्रिएट करनी है, ऐसी बातें आपको, ऐसे डायलॉग्स आपको बोलने हैं जिनमें ह्यूमर का एलिमेंट हो, मिजाक का एक उनसर हो। ऐसे एपिसोड्स अगर आपने कोई मूवी देखी है, कहीं पे कोई पढ़ा है जिसमें एक ह्यूमरस एलिमेंट है, या कोई आपके साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, या किसी की जो बात आपने सुनी है जिसमें ये ह्यूमरस एलिमेंट है या इस तरह का कोई उनसर है, एंड एक्सचेंज देम विद ईच अदर। यू हैव टू एक्सचेंज देम, यू हैव टू discuss those very humorous remarks or episodes or elements with each other, with your classmates, with your teacher in your school. Learn about the leading humorous writers from your teacher, and you have to learn about the humorous writers, जो ऐसे रीडर हैं, ऐसे राइटर हैं जो ह्यूमरस एलिमेंट हैं, जो कॉमिक लिखते थे। जैसे एक तो थे राइटर्स ऑफ ट्रेजेडीज़ एंड राइटर्स ऑफ कॉमेडीज़। बेन जॉनसन था एक राइटर जो शेक्सपियर के टाइम पे था, जो कॉमेडीज़ लिखता था। या अमेरिकन जो मॉडर्न राइटर्स हैं उनमें एक ह्यूमरस एलिमेंट पाया जाता है। तो वो वैसे कुछ राइटर जो अगर आप या कश्मीर में जो अगर हम देखेंगे तो कश्मीरी लिटरेचर में ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ जो हैं वो ह्यूमरस राइटर हैं। सो यू हैव टू डिस्कस दीज वेरी थिंग्स विद योर टीचर एंड गिव योर डेलिब्रेशन ऑन दिस वेरी टॉपिक। अपनी अपनी राय देनी है, अपनी अपनी व्यू देनी है। फाइनली देयर इज़ द सजेस्टेड रीडिंग। अब ये आपको सजेस्ट कर रहा है ये बुक जो डिज़ाइनर हैं या सिलेबस जो डिज़ाइनर हैं, आइडल थॉट्स ऑफ एन आइडल फेलो बाय जेरोम। ये इसकी बुक है दैट यू नीड टू रीड। अगर आपको ये बुक मिले तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ पे ये जो ह्यूमरस जो मूवी है और एक कैरेक्टर है जो आपका फेवरेट है, कोई भी मूवी जो आपने देखी हो और जो इसमें आपको लगा है कि फेवरेट कैरेक्टर हैं, दैट यू नीड टू डिस्कस एंड यू नीड टू हैव ए स्केच अबाउट दैट वेरी कैरेक्टर। आप उसका एक खाका बनाइए, उसके बारे में लिखिए, उसका कैरेक्टर कैसा था, ड्रेसिंग कैसी थी, एटीट्यूड कैसा था, उसके डायलॉग्स कैसे थे, उसके डायलॉग्स में ह्यूमर क्या था, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, तो उसके दूसरों के साथ जो वहाँ पे जो उस मूवी में कोई रोल है तो दूसरों के साथ उसका एटीट्यूड कैसा है, सो दैट द रीडर विल अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टर एंड हिज ह्यूमरस एलिमेंट, ताकि जो इसको पढ़े उसको समझ आए कि ये बंदा सच में ह्यूमरस कैरेक्टर रहा है और इसका एक ऐसा रोल है। तो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी लेसन दैट वाज पैकिंग एंड वी हैव डिस्कस्ड द लेसन एट लेंथ। तो हमने देखा कि लेसन का जो सब्जेक्ट मैटर कैसा है, फिर इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन देन इट इज़ राइटिंग वर्क एंड दोज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, एंड फाइनली वी हैव हैड द डिस्कशन ऑफ दिस ह्यूमरस एलिमेंट इन दिस रिमार्क। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो और अपकमिंग वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट अहेड एंड थैंक यू।